अगर आपके पास भी 20 से 25 लाख रुपए हैं और आप मार्केट में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ढूंढ रहे हो तो ये गाड़ी आपको पसंद आ सकती है। ये है विनफास्ट की VF7 विंड वेरिएंट है ये। अर्थ वेरिएंट वहां खड़ा है, वो बेस मॉडल है, ये बेस से एक ऊपर है। चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो सामने आपको विनफास्ट का सिग्नेचर DRL मिल जाता है वी शेप का। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे विनफास्ट का लोगो मिल जाता है। नीचे आपको कैमरा मिल जाता है, फ्रंट कैमरा, और उसके नीचे अगर देखा जाए तो आपको एडास का रेडार मिल जाता है। 4 पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं और यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प की यूनिट मिलती है जिसमें आपका टर्न इंडिकेटर इंडिकेटेड है DRL में ही। इस हेडलैम्प में आपको लो बीम, हाई बीम असिस्ट और फॉलो मी होम हेडलैम्प का फंक्शन मिल जाता है। उसके नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपको एक एयर कर्टन देखने को मिल जाता है। और सामने से अगर इस गाड़ी को देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल और स्लीक लगती है, कोई भी इसमें लाइक बोल्ड रगेडनेस नहीं है। और अगर हम साइड की बात की जाए तो साइड में चलते हैं, तो साइड में सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है। ये रिफ्लेक्टर अमेरिकन नॉर्म के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी गाड़ी 4 मीटर से लंबी है तो आपको एक रिफ्लेक्टर दोनों साइड पे देना मैंडेटरी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 19 इंच के एलॉयज देखने को मिलते हैं जो ब्लैक कलर के फिनिश में होते हैं। और इस टायर प्रोफाइल है इसकी 245/15 R19। आपको चारों व्हील में डिस्क देखने को मिल जाते हैं, ऑल 4 व्हील डिस्क ब्रेक है। ऊपर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपको चार्जिंग फ्लैप देखने को मिल जाता है। चार्जिंग फ्लैप इसका CCS2 टाइप का है और ये 110 किलोवाट आवर की स्पीड से चार्ज कर सकता है। AC DC चार्जिंग दोनों है। साइड मिरर की बात की जाए तो साइड मिरर पे आपको टर्न इंडिकेटर और कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का भी यहाँ पे सिंबल देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं साइड से बात करूँ तो साइड में आपको ये गाड़ी ऐसे देखने को मिलती है। बहुत ही सिंपल और स्लीक डिज़ाइन है, कोई भी फ्लैशीनेस नहीं है, ना कोई इसमें रगेडनेस है। ये मोर ऑफ अ क्रॉस ओवर डिज़ाइन है। नीचे आपको ग्लॉसी ब्लैक की क्लैडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको फ्लैश डोर हैंडल मिल जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और ऊपर आपको रूफ रेल देखने को मिल जाती है ब्लैक कलर की। एक बढ़िया सी चीज़ आपको दिखाता हूँ। गाड़ी में आपको चाबी में फिजिकल की दे रखी है ना, लेकिन यहाँ पे आपको कोई फिजिकल की लाइक कि आप इंसर्ट क्या करोगे, कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है नहीं ना। चलो आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे पीछे अगर मैं आऊँ तो आपको की इंसर्ट करने का फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। लाइक ये थोड़ा क्लेवर बिट भी आप कह सकते हो, ये थोड़ा अनयूजुअल बिट भी आप कह सकते हो। ये आपको रियर लेफ्ट साइड डोर में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम पीछे आए तो पीछे से ये गाड़ी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है क्योंकि ये रोड पे अलग से ही दिखती है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प की हाउसिंग मिल जाती है। यहाँ पे वापस आपको वी शेप का आपका विनफास्ट का सिग्नेचर DRL मिल जाता है। VF7 की यहाँ बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प दिख जाता है, रियर वाला फॉग लैम्प, जो कि बहुत यूजफुल है फॉग के टाइम पे। लोग हैजार्ड लैम्प जला के गाड़ी नहीं चलाएंगे। यहाँ पे भी आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको डिफॉगर, हिडन वाइपर, हाई स्टॉप लैंप, वॉशर और शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। इस वाले वेरिएंट में कोई भी सनरूफ नहीं आती है। वैसे सनरूफ तो इसमें आती नहीं है, इसमें ग्लास रूफ आती है। अब चलिए गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। अंदर की बात की जाए तो अंदर जाने से पहले ही आपको दिख जाता है कि यहाँ पे पावर्ड इलेक्ट्रिक सीट है, 8 वे पावर्ड इलेक्ट्रिक सीट है ये आपकी। और अंदर आते ही आपको डैशबोर्ड का लेआउट कुछ ऐसा मिल जाता है। ये मोका ब्राउन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन में इसका इंटीरियर है और ये वीगन लेदर है। उसके बाद अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो स्टीयरिंग आपको डी कट मिल जाता है, जिसपे आपको अगर यहाँ पे 2 लाइट दिख रही होगी तो वो आपका ये कैमरा आपको मॉनिटर कर रहा है। ये आपका कैमरा है। अगर आप थके हुए हो या गाड़ी को लगता है कि आप थोड़ा सा अनईजी होकर ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी आपको अलर्ट देती है। यहाँ पे आपको ऑडियो सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एडास रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और सबसे खास बात इस गाड़ी में बटन्स ही नहीं है। लाइक मैं मजाक भी नहीं कर रहा, इस गाड़ी में लेजिट बटन्स नहीं है। मैं आपको पूरा डैशबोर्ड दिखाया तो आप कोई बटन स्पॉट करके दिखा दो एक्सेप्ट इसका गियर लीवर, हैजार्ड लैम्प और डोर लॉक और अनलॉक। ये देखो यहाँ पे भी आपको कोई बटन नहीं दिखने वाला। यहाँ पे आपको आपके ट्रांसमिशन के कंट्रोल मिल जाते हैं, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और ये आपका पार्किंग ब्रेक। यहाँ पे आपको इसकी 12.29 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है और यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है।
तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे बटन्स नहीं है कोई भी, और ये कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल वैसे ही मैन्युफैक्चरर हर चीज टच स्क्रीन में डाल के दे रहे हैं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको देखा कि बटन ही नहीं है, तो आप पूछोगे कि पुश बटन स्टार्ट किधर है इसका, तो इसका पुश बटन स्टार्ट ये है, ये ब्रेक पेडल। अब जैसे ही मैं इस ब्रेक पेडल को दबाऊंगा, ये देखो गाड़ी ऑन हो चुकी है और कुछ पता नहीं चल रहा। अब आते हैं यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले पे, वो आप सामने देख रहे हैं, यही आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और यही आपको हर चीज बताएगा। अभी फिलहाल मैं पार्किंग ब्रेक लगा देता हूँ। उसके अलावा हम आते हैं इसके टच स्क्रीन में। टच स्क्रीन आपको ऐसी सी कुछ देखने को मिल जाती है। 12.29 इंच की टच स्क्रीन है, जिसमें सबसे पहले इस वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आप देख सकते हो गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि ये टच स्क्रीन जो आपका ये डिस्प्ले है वो ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है, तो ये आप स्ट्रेटली देख सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कार मोड देखने को मिल जाता है, जिसमें इको, नॉर्मल, स्पोर्ट मिल जाता है। उसी को अगर मैं थोड़ा सा स्लाइड करूंगा तो ये रीजन लेवल है, अभी रीजनरेशन ऑफ है, इसके 3 लेवल मिलते हैं, लो, मिड और हाई। उसके अलावा अगर मैं यहाँ लाइटिंग पे आऊँ तो ये यहाँ से आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन होती है, ये ऑफ, ये आपके पार्किंग लैंप, ये आपका लो बीम और ये आपका ऑटोमेटिक हेडलैम्प। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं और इस गाड़ी में रियर फॉग भी आता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे मिरर कंट्रोल में। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ये हेड्स अप डिस्प्ले के लिए है, इसको मैं टर्न ऑन कर देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको क्या क्या देखना है हेड्स अप डिस्प्ले में और क्या नहीं देखना है। उसके बाद मिरर एडजस्टमेंट भी यहीं से होता है। मिरर एडजस्टमेंट जैसे जाता हूँ तो ये मुझे बताता है कि मुझे ये यूज करना पड़ेगा मिरर को एडजस्ट करने के लिए। वहां पे आप देखिए, अभी मिरर एडजस्ट में करता हूँ, आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर मैं आऊं यहाँ पे, ये आपका है इलेक्ट्रिक टेल गेट को ओपन करने का और वापस लॉक करने का। और यहाँ पे रियर वाइपर के भी सेटिंग है, ऑटो रियर वाइपर मिल जाता है। जैसे मैं रिवर्स में लाऊंगा और मेरा आगे का वाइपर चल रहा है तो मेरा पीछे का वाइपर भी चलने लग जाएगा जब मैं रिवर्स गियर में होऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको कैंप मोड देखने को मिल जाता है। अभी बैटरी कम है तो वो नहीं अवेलेबल होगा। पेट मोड देखने को मिल जाता है, गाड़ी में कोई पेट है तो वेंटिलेशन ऑन रहेगा गाड़ी का। उसके अलावा यहाँ पे वॉश मोड है और यहाँ पे आपका सेटिंग्स है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, क्रीप मोड है, ऑटो होल्ड है, ऑटो पार्किंग ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। इसको अगर आप ऑफ कर दोगे तो ये गाड़ी आपकी व्हील स्पिन भी मारेगी और आपको टायर से धुआं देखने को मिल सकता है। सॉफ्टवेयर आपके ओवर द एयर फर्मवेयर अपडेट्स आते रहेंगे। इसमें ई सिम भी है, ई सिम की भी डिटेल्स ये रही। लाइटिंग में मैं आऊँ तो इंटीरियर में आपको ये स्विचेस की ब्राइटनेस, डिस्प्ले ब्राइटनेस, हेड्स अप ब्राइटनेस, डोम लाइट जो है वो आपकी फुटवेल की लाइट है। अगर मैं यहाँ पे गेट खोल दूँ तो आप देखना ये लाइट जलेगी, मैं गेट बंद कर दूँ ये लाइट बंद हो गई, ये इसका ऑप्शन है। उसके बाद एक्सटीरियर पे अगर मैं आऊँ से ऑटो हाई बीम है। उसके बाद अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का भी ऑप्शन है, कितने सेकंड के लिए आपको चाहिए। वेलकम लाइट आपकी। व्हीकल में आऊँ, व्हीकल में आपके साइड मिरर कंट्रोल है, ऑटो फोल्ड ऑन करना है कि नहीं करना, ऑटो टिल्ट ऑन रिवर्स। ऑटो टिल्ट ऑन रिवर्स क्या है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये वाला मिरर आप देखो, अब मैं इसको लाऊंगा रिवर्स में और ये देखिए ये नीचे जा रहा है ताकि कुछ नीचे ऑब्स्टेकल हो तो मेरे को पता चल सके। मिरर में आपको वो जो एंटी ग्लेयर वाला फंक्शन होता है, जो आपका IRVM में होता है कि ये एंटी ग्लेयर है, वो आपके मिरर्स में भी है। अगर आप मिरर पे ध्यान दो ना, एक बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी मिरर पे, ये एंटी ग्लेयर वाला मिरर है और इसमें शायद हीटिंग फंक्शन भी है। हीटिंग फंक्शन का आई एम नॉट श्योर, बट एंटी ग्लेयर तो ये फॉर श्योर है। कैमरा भी चेक कर लेते हैं। कैमरा इसका 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है। ये फ्रंट का है, ये आगे के 2 टायर्स के लिए है, ये रियर का है और ये रियर के 2 टायर्स के लिए है। और ये पूरा आपका 360 डिग्री का है, जिसमें अभी ये जो आपको गाड़ी नहीं दिख रही है वो मैंने ऑप्शन इनेबल कर रखा है। अगर आपको गाड़ी देखनी होगी तो यहाँ पे सेटिंग में जाइए और ये ऑफ कर दीजिए। डायनामिक गाइडलाइंस मिल जाती है, ऑब्स्टेकल के लिए वार्निंग मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ गाड़ी आ चुकी है आपकी। डोर्स का यहाँ पे आपको सिर्फ ड्राइवर डोर अनलॉक करना है या फिर साइड डोर अनलॉक करने, वो है। डोर अनलॉक जब आप पार्किंग पे करोगे तो अपने आप डोर अनलॉक हो जाएगा। वॉक अवे डोर लॉक भी है इसमें। और लॉक अनलॉक पे आपको लाइट से फीडबैक चाहिए या फिर हॉर्न से चाहिए या दोनों से चाहिए, उसका भी ऑप्शन है। वाइपर्स की बात की जाए तो ऑटो रियर वाइपर मैंने आपको बताया था, वाइपर का सर्विस मोड भी है। वायरलेस चार्जिंग इसमें आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है।
और उसके बाद एक्सटेंशंस पे आते हैं, तो एक्सटेंशन में ये जो आप बटन देख रहे हो फेवरेट वाला, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। और ये जो आपका हेडलैम्प का स्टॉक है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको अभी कैमरा पे कर रखा है, मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ कैमरा ओपन हो जाएगा, और अगर मैं इसको दबाऊंगा तो साइड मिरर फोल्ड हो जाएंगे। अभी मैंने इस पे सेट कर रखा है, मैं आपको बाकी चीजें भी दिखाता हूँ कि ये किस किस पे सेट हो सकता है। चलिए वापस सेटिंग पे चलते हैं, एक्सटेंशन पे आते हैं। ये आपका स्टार वाला बटन जो है वो आपका ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड, साइड मिरर, मैक्स एसी और रिड्यूस टाइम मोड के लिए कस्टमाइज हो सकता है। और ये जो आपका ट्रिप वाला बटन है वो आपका कैमरा, ड्राइव मोड, ट्रिप, रीजन और ऑटो होल्ड के लिए हो सकता है। उसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें वैले मोड आता है, इसमें आप स्पीड भी कस्टमाइज कर सकते हैं, कितनी स्पीड तक गाड़ी जाए वैले मोड में। थेफ्ट अलार्म की बात की जाए तो अगर बाय चांस आपकी गाड़ी को चुराने की कोशिश करेगा तो ये हॉर्न लाइट मार के आपको बता देगी, और ये आपको अपनी लोकेशन भी बता सकती है जो इसके फोन का वो मोबाइल ऐप होगा जो भी विनफास्ट का होगा। एसी कंट्रोल इसको आपकी स्क्रीन में मिल जाते हैं। मेरी हर मैन्युफैक्चरर से रिक्वेस्ट है, स्क्रीन में मत दो यार, दिक्कत हो जाती है। डैशबोर्ड की बात कर लीजिए, यहाँ पे आपको 6 एसी वेंट मिल जाते हैं, 2 उधर 2 इधर और 2 इधर, एक स्टीयरिंग के पीछे है और एक इधर है। उसके बाद अगर मैं पैडल्स की बात करूं तो पैडल मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, ये आपको एल्यूमिनियम फिनिश में मिल जाता है। यहाँ पे ऑर्गन टाइप आपका एक्सेलेरेटर पैडल मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बड़ा सा डेड पैडल मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं सेंटर में आऊँ तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, थोड़ी सी जगह रखने की स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे 2 USB A के चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं। यहाँ पे आते तो वॉल्यूम का ये बटन मिल जाता है, हैजार्ड लैम्प मिल जाता है, डोर लॉक डोर अनलॉक का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है जो स्लाइडिंग नहीं है और थोड़ी बहुत जगह है इसमें। और अगर ये दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है। उसके अलावा सनरूफ तो इस वेरिएंट में आता है नहीं, सनरूफ आपका विंड इन्फिनिटी और स्काई इन्फिनिटी में आता है, ना स्काई में आता है और ना विंड में आता है, अर्थ में भी तो आता ही नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऑटो डिमिंग IRBM मिल जाता है। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं 2, ये आपको पुश करके ऑन करने पड़ेंगे, अभी ये ऑन है फॉर सम रीजन। और यहाँ पे आपका जो सनशेड है उसमें आपको एक मिरर देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद लाइट, उधर भी आपको एक मिरर मिल जाएगा अलॉन्ग विद लाइट, ये रहा अगर आप देख पाओ। और रही बात आगे की, तो आगे के लिए तो यही बात है, सारी आपको चारों पावर विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन मिल जाती है, एंटी पिंच के साथ मिल जाती है। और चलिए अब फटाफट से पीछे चलते हैं। अब चलिए मैं अंदर आ गया हूँ, और अंदर आते ही मुझे ये गाड़ी VF6 से ज्यादा कंफर्टेबल है। मेरे पास यहाँ लेग रूम भी बहुत ज्यादा है और मेरे पास यहाँ हेड रूम भी बहुत ज्यादा है। मेरा देख सकते हो मेरे पास लेग रूम अच्छा खासा है, यहाँ पे एक मैगजीन होल्डर मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट से बेटर है, लाइक मुझे इतना कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जिसका होल्डर रखने का फंक्शन भी है इसमें। तो पैसेंजर्स के लिए आपको सीट बेल्ट मिल जाती है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी मिल जाते हैं। एक कमी जो मुझे इसमें लगती है, क्योंकि ये ब्लैक और मोका ब्राउन का इंटीरियर है, लाइक दोनों ही डार्क कलर है, तो आपको यहाँ क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है। और दूसरा, इसका विंडो एरिया आपको कम लग सकता है। एंड कंफर्ट तो अच्छा है भाई, नो डाउट। VF6 में अभी मैं बैठा था उससे तो बेटर ही है कंफर्ट इसका। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एमिनिटीज की बात करते हैं। रियर AC वेंट आपको मिल जाता है, 90 वोल्ट का आपको टाइप सी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, 2 USB A चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे सामान रखने का, ये डीप है। 2 मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं दोनों सीट पे। यहाँ पे आपको ऊपर रीडिंग लैम्प मिल जाते हैं, और यहाँ पे कोई कोट टांगने का हुक तो ऐसा नहीं मिलता है मेरे को। और ये सीट 60-40 स्प्लिट में भी है। अब चलिए बूट स्पेस की बात करते हैं और पीछे क्या क्या एमिनिटीज है बूट में उसकी बात करते हैं। बूट स्पेस की बात कीजिए, ये मैंने बटन दबाया और ये बूट आपका ओपन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आता है इस गाड़ी में। यहाँ पे बूट स्पेस की बात की जाए तो 537 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे अगेन कोई भी बूट लैम्प नहीं, बूट लैम्प है यहाँ पे बिल्कुल है, यहाँ लेफ्ट साइड पे है। और यहाँ पे आपको 2 हुक मिल जाते हैं, और ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं मिलता। अगर मैं स्पेयर व्हील की बात करूँ तो स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको पंचर रिपेयर किट मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ, यहाँ पे आपको प्रोविजन तो मिलता है ताकि आप टायर रख सकते हो, लेकिन दिया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बूट क्लोज कर देते हैं।
कुछ चीजों की बात कर ली जाए जो इसके बेस मॉडल में नहीं मिलती है, आपको सबसे पहले तो ये मोका ब्राउन प्लस ब्लैक कॉम्बिनेशन वाला इंटीरियर नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ आपको प्लेन ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नहीं मिलेगा। स्पीकर आपको सिक्स स्पीकर का सेटअप मिलेगा। ड्राइवर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सीट है वो भी 6 वे एडजस्टेबल मिलेगा। उसके अलावा उसमें बैटरी पैक भी आपको छोटा वाला मिलेगा 59.6 किलोवाट आवर वाला। और उसका लाइक पावर स्पेक्स भी तो कम होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी उसमें एडैस नहीं मिलेगा, मोटा मोटा यही है। और अगर हम इसके विंड और विंड इन्फिनिटी की बात करें, विंड इन्फिनिटी जिस भी वेरिएंट में इसके इन्फिनिटी लग गया, वहां पे आप मान लो सिर्फ एक ग्लास रूफ का फर्क है। और विंड में आपको, विंड और विंड इन्फिनिटी में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ये गाड़ी मिलेगी। और बाकी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, सिर्फ एक ग्लास रूफ हटा के वो सब मिल जाता है। स्काई और स्काई इन्फिनिटी में आपको ऑल व्हील ड्राइव मिल जाता है, और उस पर पावर भी बढ़ जाती है फॉर श्योर। ऑल व्हील ड्राइव है भाई, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये गाड़ी 21.89 लाख से शुरू होके 26.79 लाख तक जाती है एक्स शोरूम। तो इस प्राइस पॉइंट में ये जो चीजें ऑफर कर रही है फ्रॉम द बेस वेरिएंट, ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वाली चीज है। तो मुझे बताइए, आप इस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे या किसी और गाड़ी को लेना पसंद करेंगे इस बजट में? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट लगा के चलिए, लो बीम पे चलिए, टर्न इंडिकेटर यूज करते हुए लेन चेंज कीजिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।